हम सिर्फ बच्चे लेके यहाँ से निकले हैं, हमारा सामान जो भी था वो तो बिल्कुल तबाह हो गया। एल नीनो मई से ऑनवर्ड डेवलप होना शुरू हो गया था। अप्रैल तक न्यूट्रल टेम्परेचर्स थे और मई से ऑनवर्ड वो एवरेज से ऊपर जाना शुरू हो गए थे। अब जून से ऑनवर्ड एक तरह से डिक्लेयर हो गया कि एल नीनो है ये। अब ये बढ़ता जाएगा टेम्परेचर उसका, इसी तरह से ग्रेजुअली बढ़ेगा और नवंबर दिसंबर जो होता है, ये दिसंबर जनवरी ये उसकी पीक होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि इस साल जो एल नीनो डेवलप हो गया है और अगला साल जो है मोस्ट प्रोबेबली वो 2016 को क्रॉस कर जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। सिंध में जो है पिछले 100 साल में एक साइक्लोन आता था, अब 10 साल में आ रहा है। एक आते आते रह गया था, उसकी यानी इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसकी जो है वो तादाद बढ़ रही है, तो भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है। जिस तरह से ग्लोबली टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसमें आइंदा आने वाले सालों में कुछ जगह ऐसी होंगी ग्लोब के ऊपर कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी तो सैलाबों की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगी। और इसी तरह से कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे कि जहाँ पर ड्राउट होगा और ड्राउट भी बढ़ जाएगा, और कुछ एरियाज़ में हीट वेव होगी। तो पाकिस्तान भी के लिए भी प्रोजेक्शन इस तरह से है कि यानी इस सदी के आखिर 2050 तक कोई 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकता है, पाकिस्तान के एवरेज से इतना ऊपर जा सकता है। जैकोबा, सक्कर, लाड़काना, वहाँ दिन में लोग निकल ही नहीं सकते। तो ये चीज़ वैसे ही जो है वो काफ़ी हद तक लोगों पर असर, कारोबार पर असर डाल रही है, सेहत पर असर डाल रही है, इकोनॉमी पे असर डाल रही है। कंसेप्ट ये है कि भाई ये जो गरीब ममालिक हैं जो तबाह हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसमें जो ज़्यादा गैसेस जो खारिज कर रहे हैं वो अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं, तो उसका असर जो उसकी मार पड़ रही है वो हम जैसे लोगों को पड़ रही है। ओचिती आई असांखे बोर्ड आई, असांखे ख़बर कान पई, बोर्ड अची वई, नुक़सान थिया, बनी हुआ, ॿार हुआ, सभु विया ॿुॾी। आपके जो वेस्ट में सारा बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे बंजर इलाके हैं, यहाँ पे कोई जंगलात नहीं है। अगर यहाँ जंगलात होते हैं तो यहाँ से जो हवाएं आती हैं वो ठंडी होती हैं, लेकिन यहाँ से गर्म और खुश्क हवाएं आती हैं, ये दाखिल होती हैं सिंध और पंजाब में। बैठने की जगह नहीं है, दरख्त थे हमारे वो भी सड़ जल गए हैं पानी में, उसका पता ही नहीं, नुकसान जो हुए हैं उसका तो अंदाज़ा ही नहीं है। Without increasing the use of fossil fuel and by applying renewable energy will be more beneficial in the long run. आप फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम करें, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्रीज़ में। पाकिस्तान यानी दुनिया के उन ममालिक में शामिल है कि जिनमें फॉरेस्टेशन की रेशो बिल्कुल लीस्ट कम से कम सतह पर है, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। इमीडिएटली हम यही कर सकते हैं कि प्लांटेशन बहुत मैसिव स्केल पे की जाए, तो जितने ज़्यादा आपकी फॉरेस्टेशन होगी, प्लांटेशन होगी, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड लोकली जो हमारे यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है तो उसको जज़्ब कर लेगा एटलीस्ट, और कुछ ना कुछ हमें अफाका मिल सकता है बढ़ती हुई गर्मी से।